हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। नीचे से आवाज़ आ रही है। अभी ना नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, पैकिंग सारी हो गई और बस आज निकल रहे हैं हम होगा से अभी मामा का घर छोड़ के। तो बस ऊपर से कुछ कपड़े लेने आई थे जो और अभी टाइम हो रहा है रात का। यहाँ पर मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ और मुझे जितना भी सामान ले जाना होता है, जैसे और भी कुछ ले जाना है, मैं सारा सामान पैक कर लेती हूँ। जिसमें मैं अपने पहनने वाले कपड़े रखती हूँ वो बैग मैं कभी भी पहले से पैक नहीं करती हूँ, चाहे जितनी भी दिक्कत हो, कुछ भी ऐसा XYZ कोई भी काम हो। लेकिन मैं ना कपड़े वाला बैग उसी रात को पैक करती हूँ। जैसे सुबह जाना है तो शाम को रात में पैक कर लूँगी, अगर रात में निकलना है तो शाम को पैक करूँगी। मैं पहले से पैक करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं पहले से पैक करके रख देती हूँ ना तो मैं आधी से ज़्यादा चीज़ें भूल जाती हूँ, इसलिए उसी टाइम पैक करती हूँ 2 घंटे पहले। तो मुझे ना टॉवेल वॉवेल सारी अपनी चीज़ें फ्री मिल जाती हैं, तो बस रखना ही होता है। और अभी टाइम हो रहा है सुबह का। सुबह अभी बस सो के उठ के आई हूँ। तो बस सबसे पहले अंदर तो मामी झाड़ू लगा चुकी हैं और बाहर लगाना है गेट के पास। पहले तो नानी लगा ली थी, लेकिन अब मैं लगाती हूँ। जब मैं नहीं होंगी तो फिर मामी लगाएंगी या नाना लगा दिया करेंगे। तो यहाँ पर बस बाहर सबसे पहले झाड़ू लगाई है और झाड़ू लगाने के बाद पानी से धुल दिया। और उसके बाद बस फटाफट नहा के भी आ गई हूँ। हेयर वॉश भी कर लिया है, क्योंकि सफ़र में अब गर्मी में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, इसलिए मैं धुल लिए बाल भी। और सब लोग बहुत टोकने लगे हैं इस समय कि तुम बहुत कमज़ोर कमज़ोर दिख रही हो, और मुझे भी ऐसा लगने लगा है। लेकिन पता नहीं क्या करूँ, खाना पीना तो मैं खाती हूँ, लेकिन हो जाता है, गर्मी बहुत है, हो सकता है किसी वजह से कमज़ोरी आ रही होगी। और यहाँ पर नंदन को खिला रहे हैं, क्योंकि आज लास्ट डे है जो नंदन को अच्छे से खिला पाए। पता नहीं कब तक वापस लौटते हैं, जब तक नंदन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वैसे पता नहीं, एग्ज़ाम आएंगे अभी कुछ टाइम बाद, तो एग्ज़ाम देने तो यहीं आना पड़ेगा ना। और उसके बाद यहाँ पर मैं कपड़े चेंज करके आ गई हूँ। अभी कंघी वगैरह नहीं की है। नाना के लिए फल काट के रख दूँ, क्योंकि नाना जी भी जा रहे हैं साथ में, क्योंकि नाना की दवा ख़त्म हो गई है। नाना को दवा लेनी थी अपनी, तो साथ हो जाएगा मेरा, मुझे भी अकेले नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए फिर नाना जी भी जा रहे हैं। तो खाना पीना तो कुछ खाते नहीं है, बस फल रख ले रहे हैं रास्ते के लिए। लगो ना, फिर वहाँ मन लग जाता है, जाने का मन नहीं करता। जहाँ ज़्यादा दिन रुक जाओ आप, तो फिर ऐसा है ना। अभी नंदन शिवांशी लोगों के साथ खेलने में अच्छा लग रहा था, तो मन नहीं कर रहा है कि जाओ, क्योंकि पूरा दिन नंदन खेलने के लिए था, खिलाने के लिए, और जाओ उसके पास बार। अब बस अब निकलते हैं, 10 बज चुके। तो बस ऊपर कुछ टॉवेल वॉवेल कपड़े डले थे, वही लेने आई थी और लेके जा रही हूँ। 10 बज चुके हैं, ट्रेन का टाइम 10:30 का है, जल्दी से पहुँच जाते हैं। तो अन्नी नहीं लेके कपड़े किस में रखूँगी। और यहाँ पर बस सारे काम हो चुके हैं। टिफ़िन वगैरह भी नाना जी का रख दिया, फल वगैरह काट के। मामी ने खाना भी बहुत जल्दी बनाया सुबह, क्योंकि हम लोगों को जाना था ना, तो खाना पीना भी बन चुका है। बस यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद कंघी अंगी की। और भूख तो लगती नहीं है, जब जाना आना होता है ना कहीं, तो और ज़्यादा भूख नहीं लगती। नहीं तो वैसे डेली चाय नाश्ता करते हैं, हो जाता है आराम से। लेकिन जब कहीं जाना होता है ना, तो भले तक आप डेली जाते हो, लेकिन फिर भी नर्वसनेस आ जाती है। जिस दिन आपको जाना होता है ना, थोड़ा अजीब सा फील होता है। तो भूख तो लगी नहीं थी, फिर भी थोड़े से दाल चावल खाए और उसके बाद बस अपना सामान निकाल लिया। तैयारी तो चप्पल बस पहनने, सामान तो मेरा 2 दिन से लगा रखा है। हाँ, ले आई सब, निकाला है।
शिवांशी स्कूल गए हैं, आएंगे तब देखिए। शिवांशी परेशान होगी, परेशान हो जाएगी। मेरी दीदी चली गई मुझे छोड़ के, अकेले मुझे नहीं ले गई। हाँ ये स्कूल गई है। बाय बाय। अब कैसे खिलाने को मिलेंगे नंदन पूरा दिन, जहाँ से आओ। नंदन नंदन का होश नहीं रहता है, उसको तो रात में होश आता है बस, रात पूरी रात रोने में और पूरे दिन सोने में। नंदन बाय। बस यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है, बस अब निकलना ही है। तो अपना सारा सामान बाहर निकाल लिया है। देखो ऑटो मंगाते हैं, लेकिन मामा बोले चलो स्कूटी से ही छोड़ाते हैं, ऑटो टाइम लगाते हैं। और बस निकल रहे हैं। और गर्मियों में ना टाइम थोड़ा ज़्यादा, 10 बजे तक ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है, सब आराम से हो जाता है। सर्दियों में तो पता ही नहीं चलता 10 इतनी जल्दी बज जाते हैं। और कल की वीडियो में मैंने आप सबसे पूछा था कि आप लोग गैस करके बताइए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो सबने ना रमा मौसी के पास गैस किया था। लेकिन वो आपका सही था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैकिंग मेरी वहीं की होती है, मैं वहीं ज़्यादा जाती रहती हूँ। लेकिन इस बार ना थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं जा तो मौसी के पास रही हूँ, लेकिन रमा मौसी के पास नहीं, उमा मौसी के पास। और वहाँ भी मुझे नहीं रुकना है, वहाँ से भी आगे कहीं निकलना है। से आने वाली बांदा चित्रकूट के रास्ते प्रयागराज जंक्शन को जाने वाली 118। घर से तो इतनी जल्दी जल्दी निकली, तो ट्रेन अभी आई नहीं है। अनाउंसमेंट हो रहा है, बस 10 मिनट में आ जाएगी। मामा टिकट लेने गए, हम सब लोग स्कूटी से हैं। मैंने मामा से कहा था कि ऑटो में छोड़ दो, नहीं कह रहे तो स्कूटी से छोड़े रहे हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। वैसे स्कूटी से टाइम से आ गए, ऑटो घूम घूम के आती है ना। और बस यहाँ पर हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम लोग बैठ गए हैं। और आज ना हमने तो तैयारी बना ली, ध्यान नहीं रहा, क्योंकि आज इस ट्रेन में इतनी भीड़ होती है। आज और सोमवार को, मंगलवार को हम लोग निकले थे वहाँ से, महोबा से, क्योंकि ये राजस्थान वाले लोग ना बागेश्वर धाम ज़्यादा जाते हैं, मतलब कि इस साइड के लोग बागेश्वर धाम बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ट्रेन बहुत भरी रहती है, क्योंकि मंडे को वो लोग जाते हैं और ट्यूसडे को लौट के आते हैं, तो उस वजह से ट्रेन ज़्यादा भरी रहती है। लेकिन अब और ये देखिए ट्रेन में भीड़, वैसे इतनी भीड़ की तो आदत हो चुकी है, क्योंकि हम लोग तो इस ट्रेन से जाते ही आते रहते हैं। महीने में ऐसा तो है तो होता ही नहीं है कि इस वाली ट्रेन से कोई घर का एक सदस्य सफ़र ना करे, बल्कि महीना ज़्यादा बोल दिया, मैं तो हफ्ते में बोल दूँ, क्योंकि कोई ना कोई आता ही जाता रहता है। लेकिन कोई नहीं, पहले ये ट्रेन जब न्यू चली थी ना इस रोड में, तो काफ़ी भीड़ कम रहती थी। अब बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी, एकदम भर जाती है। और कोई नहीं, जाना आना तो हमें इसी से होता है। लेकिन अभी हम पहुंच चुके हैं मुरैना, और बस ऑटो में बैठ चुके हैं, अभी मौसी के यहाँ पहुंचना है। सुबह 10 बजे वहाँ से निकलते हैं और शाम को 5 बजे ही पहुँचा देती है मुरैना, तो मतलब कि थोड़ा इसका सफ़र सही रहता है दिन ही दिन। और वो तो हम लोगों ने टिकट ले लिया था स्लीपर का, क्योंकि हम लोगों को मिल नहीं पाया था AC थर्ड AC में रिजर्वेशन, इस वजह से ये लेना पड़ा था। तो आ चुके हैं भाई। ट्रेनों में ना इस समय पर
सफ़र बहुत बच के करने लायक है, क्योंकि गर्मी में ऐसी तैसी हो जाती है। रिजर्वेशन स्लीपर के डिब्बे ना जनरल बन गए, जिनके पास जनरल वाला टिकट है वो भी स्लीपर में ही घुसे पड़े हैं। लगता ही नहीं है कि हमने अलग से टिकट लिया है स्लीपर का, सब आके बैठ जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, जब जगह नहीं मिलती है तो सबको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे ही बैठे बैठे आए, गर्मी बहुत है, या तो एसी का कराओ या तो भैया इतनी गर्मी में आना जाना मत करो। मौसी के घर आ गए हैं, थोड़े हाथ पैर धुले, रेस्ट किया और उसके बाद चाय बनाई। चाय नाना जी को दी, मौसा जी को दी, चाय पी। क्योंकि चाय मैंने आके क्यों बनाई, वो मौसी और मैंने ही आके चाय क्यों बनाई, क्योंकि मौसी घर पे नहीं है, क्योंकि मौसी गई हैं बोट में, उनकी ड्यूटी लगी है, पोलिंग में उनकी ड्यूटी लगी है। क्योंकि सुबह 7 बजे निकल गई थी और शाम को 7 ही बजे आएंगी। अभी 5:30 का टाइम हो रहा है और ट्रेन हमारी टाइम से थी, थोड़ा सा लेट थी तो आ गए थे। तो बस जा रही हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ और नाना जी के लिए, सबके लिए खाना भी बना लेती हूँ, क्योंकि मौसी शाम को 7 बजे आती हैं या उससे भी लेट हो जाती है, या तो आती ही नहीं है रात में, कंफर्म नहीं है। क्योंकि जब वो पूरे पेटी इकट्ठी हो जाती है तब उसके बाद छुट्टी होती है। तो चलो, मौसी तो मिली नहीं अभी, चाय आए तो हो चुकी है। गोलू निकल गए खेलने के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। वो तो अच्छा हुआ कि ये कॉटन के पतले पतले कपड़े पहन के आई थी, वो नहीं पहने थे, जीन्स वगैरह नहीं पहने थे, नहीं तो ऐसी दर्द हो जाती।